ये कहानी इजाबेल नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जो पैसे लेकर दूसरों के साथ पलंग तोड़ू का काम करती है और ऐसे ही करते करते उस लड़की को एक बूढ़े आदमी से प्यार हो जाता है। आगे उसकी लाइफ में क्या क्या होता है वो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है यंग एंड ब्यूटीफुल, जो कि 2013 में रिलीज किया गया था। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम बीच पर एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम इजाबेल था। तभी इजाबेल का भाई वेक्टर वहाँ पर आता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर तक पहुँच चुका है। और ये सुनने के बाद इजाबेल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसके मॉम को पता चले। घर पहुंचने के बाद इजाबेल की मॉम इजाबेल से कहती है कि अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड को रात में अपने घर पर बुला सकती हो, लेकिन इजाबेल अपनी मॉम को ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद इजाबेल एक बार फिर से बीच पर जाती है और वहाँ पर उसे फिलिक्स नाम का एक लड़का नजर आता है और वो इजाबेल को अपनी एक शाम की पार्टी में इन्वाइट करता है। जिसके बाद इजाबेल शाम की पार्टी में पहुंच जाती है और वो ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में बीच पर ही फिलिक्स के साथ सटम सटाई खेलने लगती है। लेकिन इजाबेल ने ये सब कुछ पहली बार किया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा होपनेस फील कर रही थी। उसके कुछ दिनों के बाद इजाबेल का बर्थडे आता है और वो अपना बर्थडे अपने पूरे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती है। उसके बाद इजाबेल अपने डैड के पास कुछ टाइम एक्सपेंड करने के लिए जाती है क्योंकि डाइवोर्स की वजह से उसके मॉम डैड एक दूसरे से काफी अलग रहने लगे थे। कुछ टाइम बीत जाने के बाद जब वो कार से वापस आ रही थी तब उसे रास्ते में फिलिक्स नजर आता है, लेकिन इजाबेल उसे देखकर इग्नोर कर देती है और वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं। तभी यहाँ पर सीन स्विच होता है और हम कुछ समय के बाद देखते हैं और अब इजाबेल पूरी तरह से यंग हो चुकी थी। तभी हम इजाबेल को एक होटल में जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो एक बूढ़े व्यक्ति से मिलती है जिसका नाम जॉर्ज था। तभी इन दोनों को एक अलग ही तरीके का मिर्गी का दौरा पड़ता है और ये दोनों वहीं पर टपाटप करने लगते हैं। उसके बाद इजाबेल उस बूढ़े आदमी से पैसे लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इजाबेल ने अब धंधे की शुरुआत कर चुकी है और वो लोगों से पैसे लेकर पलंग पर सुतने वाला काम स्टार्ट कर चुकी है और इस काम के बारे में इजाबेल के अलावा और किसी को भी नहीं मालूम था। और इसके बाद इजाबेल अपना लैपटॉप ओपन करती है और वो वेबसाइट पर जाकर चेक करती है कि आज उसे कहाँ कहाँ सर्विस मिलेगा। एक दिन जब इजाबेल अपने क्लाइंट के साथ टपाटप कर रही थी तब सारा कार्यक्रम खत्म करने के बाद जब इजाबेल उससे पैसे मांगती है तब वो क्लाइंट उसे पैसे देने से मना कर देता है और वो इजाबेल को धमकी देता है कि अगर तुमने ज्यादा चापलूसी गिरी करी तो मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी सच्चाई के बारे में बता दूंगा। और ये सुनने के बाद इजाबेल काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपने मन को हल्का करने के लिए अपनी मॉम के साथ एक थिएटर में मूवी देखने के लिए जाती है। तभी इजाबेल को उसी हॉल में वही जॉर्ज बूढ़ा दिखता है जिसने उसके साथ पलंग तोड़ू का कार्य किया था और इजाबेल उस बूढ़े आदमी की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजाबेल उस बूढ़े जॉर्ज व्यक्ति से अक्सर मिलने के लिए जाया करती थी और एक दिन जॉर्ज इजाबेल को सटम सटाई खेलने के लिए अपने कमरे में बुलाता है, लेकिन बूढ़ा ज्यादा स्टेमिना दिखाने की वजह से और ज्यादा ओवरडोज गोली लेने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और ये देखने के बाद इजाबेल काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वहाँ से सारे कपड़े सपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाती है। जॉर्ज की डेथ की इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस इजाबेल के घर तक पहुँच जाती है क्योंकि डीएनए रिपोर्ट की वजह से पुलिस को सारा कुछ पता चल चुका था और वो इजाबेल की मॉम को जाकर उसके सारे करतूत के बारे में बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद इजाबेल की मॉम की सांसें थम जाती है। उसके बाद इजाबेल की मॉम को प्रूफ के तौर पर सीसीटीवी कैमरास की फोटो दिखाते हैं, जिसके बाद इजाबेल की मॉम को पुलिस की बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन पुलिस उन लोगों से केवल पूछताछ करके उन्हें छोड़ देते हैं। और उसी दौरान इजाबेल को पुलिस को जॉर्ज और अपने सारे कारनामों के बारे में बताना पड़ता है। घर आने के बाद इजाबेल की माँ गुस्से में आकर उससे कई सारी बातें पूछने लगती है, लेकिन इजाबेल अपनी माँ की किसी भी बातों का जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से इजाबेल की माँ उसे बहुत ज्यादा मारती है। और ये सारी चीजें होने के बाद इजाबेल बहुत ज्यादा बदल जाती है और वो अपने पड़ोस के घर पर बेबी सिट का काम करने लगती है। उसके बाद एक दिन इजाबेल अपने स्टेप फादर के पास जाती है और वो दोनों आपस में कई सारी बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक इजाबेल की माँ जाती है और वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है, जिसके बाद इजाबेल की माँ उसे बहुत अच्छे से समझाती है और वो उसे अपने साथ एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है, जहाँ साइकेट्रिस्ट इजाबेल से पूछता है कि तुमने ये सारा काम करना क्यों छोड़ दिया। जिसके बाद इजाबेल उसे अपने और जॉर्ज के बारे में बताने लगती है और वो उसे ये भी बताती है कि वो जॉर्ज से प्यार करने लगी थी। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी इजाबेल एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वो एक छपरी एलेक्स से मिलती है और इजाबेल पहले से ही अपने पास्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। पर यहाँ पर वो छपरी उसके पास जाकर बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता हूँ। और ये सुनने के बाद इजाबेल भी पिघल जाती है और वो दोनों साथ में पार्टी एंजॉय करने लगते हैं।
इसके साथ ही वो दोनों एक साथ कुत्ता डांस करते हैं। अब इन दोनों के बीच में ज्यादा बातें होने की वजह से ये दोनों एक रिलेशन में आ जाते हैं और इसी के दौरान इजाबेल और छपरी आपस में सटम सटाई गेम भी खेलते थे। लेकिन इजाबेल की फैमिली को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसके फैमिली भी एलेक्स को पसंद करते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एलेक्स भी फीका पड़ जाता है और इजाबेल उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि इजाबेल को वही वाला धंधा फिर से स्टार्ट करना था और वो टपाटप करके खूब सारे पैसे कमाना चाहती थी। इजाबेल अपना पुराना काम शुरू करने के लिए फिर से वो अपना पुराना वाला फोन चालू करती है जिसमें कस्टमर के उसके कई सारे मेल आए हुए थे। बहुत सारे मेल में जॉर्ज की वाइफ का भी मेल था जो इजाबेल को मिलने के लिए उसी होटल में बुलाती है जहां पर इजाबेल जॉर्ज के साथ टपाटप किया करती थी। उसके बाद वो किसी तरह से होटल में पहुंचती है और वो जॉर्ज की वाइफ से माफी मांगती है। तब जॉर्ज की वाइफ इजाबेल से कहती है कि दरअसल जॉर्ज एक काफी अच्छा इंसान था और मुझे इस बात की खुशी है कि जॉर्ज ने तुमसे प्यार किया और जब मैं पहले के समय में जवान थी तब मैं बिल्कुल तुम्हारी ही तरह सुंदर दिखती थी। और ये सब बोलने के बाद जॉर्ज की वाइफ इजाबेल को उसी कमरे में ले जाती है जहाँ पर जॉर्ज की डेथ हुई थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो दोनों उसी बेड पर लेट जाते हैं। फिर जॉर्ज की वाइफ उसी प्रकार से इजाबेल को छूने लगती है जैसे कि जॉर्ज इजाबेल को छुआ करता था, पर इजाबेल वहाँ पर सो जाती है। और जब थोड़ी देर के बाद इजाबेल की जब नींद खुलती है और वो वहाँ पर देखती है कि उसके अलावा उस रूम में और कोई भी नहीं था और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।